श्री गोकुल नाथ की जय। पेज 42 सातवें श्लोक। आदिदैविकं रूपम आहु तत्रैव इति तत्रैव देवता मूर्तिर्भक्त्या या दृश्यते क्वचित् गंगायां च विशेषेण प्रवाह भेद बुद्धये प्रत्यक्षात् सा न सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात् तया जले विहिताच्च फलात् तद्धि प्रतीत्यापि विशेष्यते यथा जलम तथा सर्वं यथा शक्ता तथा ब्रुवत् यथा देवी तथा कृष्णः तत्राप्येत उच्यते जगतो त्रिविधं प्रोक्तम् ब्रह्म विष्णु शिवास्ततः। अभी ये यासु फिर अलग करना चलेगा, इतना ही पहले देख लें, फिर आगे की व्यवस्था को अपन आगे से देखेंगे। तत्रैव देवता मूर्तिर्भक्त्या या दृश्यते क्वचित्। महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि तत्रैव, अब यहाँ तत्रैव सु आदिदैविक स्वरूप को समझाया गया, आदि भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को ऊपर के श्लोक में समझा दिया। अब कह रहे हैं कि तत्रैव यानी वही प्रवाह मध्ये प्रवाहे देवता मूर्ति, तत्रैव देवता मूर्ति ही अस्ति का अध्याहार, तो वायु में देवता मूर्ति भी विराज रही है। वहां एक अल्प विराम लगा लो। या क्वचित भक्त्या दृश्यते, जो कभी कभी भक्ति सु दर्शन देवे, भक्ति के कारण दर्शन देवे, या क्वचित, और वहां में क्वचित पद को प्रयोग श्री महाप्रभु कर रहे हैं, और हमेशा की ये बात नहीं, क्वचित कोई बात। तत्रैव देवता मूर्ति ही एक हो गया, यहां अल्प विराम लगा करके भक्त्या या दृश्यते क्वचित, या देवता मूर्ति ही क्वचित भक्त्या दृश्यते, भक्ति के कारण वो दर्शन दे रहे। वो कौन को दे रहे हैं दर्शन, तो आपको अग्रिम उत्तरार्ध में आपको कह रहे हैं गंगायांच विशेषण, जहां भक्त को विशेष रूप से गंगायाम, गंगा में प्रवाह अभेद बुद्धये जीवाय, तो प्रवाह अभेद बुद्धि, ये पद को चतुर्थ्यंत हो गया बुद्धये, और बुद्धये ये पूरा पद जो है वो विशेषण है, विशेष यहाँ में दियो नहीं है, विशेष तो आगे अपन अध्याय करेंगे जीवाय, तो प्रवाह अभेद बुद्धये जीवाय
गंगायाम क्वचित दृश्यते भक्त्या। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सा प्रत्यक्षा न सर्वेशाम, सर्वेशाम जनानाम सा देवता मूर्ति न प्रत्यक्षा। कौन को प्रत्यक्षा? प्रवाह अभेद बुद्धये जीवाय एव प्रत्यक्षा, न तो सर्वेशाम प्रत्यक्षा। वो हरेक को प्रत्यक्ष नहीं होंगी, पर जाकी उत्कट भक्ति ऐसी है श्री गंगा में कि जाकू प्रवाह, जलरूप प्रवाह में और देवता मूर्ति में कोई भिन्नता नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा उत्कट जाको भाव है, बापू वहां ही प्रवाह मध्य में वो देवता मूर्ति वहां प्रकट होकर के बापू दर्शन देते, वो भी कोई समय। हर बार ये चीज नहीं, अगर वाकई भक्ति की उत्कट अवस्था में कभी बापू वो दर्शन दे दिए, दैट डजंट मीन कि जब जब वो वाद प्रवाह को दर्शन करेगा तब तक बापू वहां पे देवता रूप में जो है मूर्ति रूपा साक्षात आदि देवी की वहां पे प्रकट होकर के बापू दर्शन देंगी ही, या की कोई गारंटी नहीं। एक बार दर्शन होने के बाद भी वो तो कब होंगी? जब जब भक्त्या, यहाँ श्री महाप्रभु को जो भक्त्या पद है वो सामने खड़ो है, जब भक्ति की उत्कट अवस्था होगी तभी वो वहां दर्शन देंगी, वो भी प्रवाह मध्य में, सर्वत्र नहीं। और ये ही भिन्नता अपने मार्ग में और मर्यादा मार्ग में है। मर्यादा मार्ग में तत्रैव पद को प्रयोग कहीं सार्वभौमिक रूप से किया गया है। अपने यहां चूंकि देश काल को नियम नहीं है, देयरफॉर भक्ति की उत्कट अवस्था में भगवत साक्षात्कार या सानुभाव कहीं पर भी हो सके, कोई भी समय में हो सके, क्योंकि देश काल को अपने यहां नियम नहीं है। जैसे मर्यादा भक्त जो है वहां के लिए गंगा तट की स्थिति अनिवार्य बन रही है, और वहां भागवत तत्पर संतिष्ठे, वहां वाकु भागवत पारायण के माध्यम से वाकु की स्थिति बताई गई है। ऐसे यहां नियम अपने यहां नहीं करके सेवा वैष्णव अमेरिका में भी कर रहे हैं, सेवा गुजरात में भी कर रहे हैं, और सेवा ब्रज में भी कर रहे हैं। और तीनों जगह भगवत साक्षात्कार व भक्ति की उत्कट अवस्था में संभव है। पर यदि मर्यादा भक्त की बात करोगे तो वो संभव नहीं है। वो वहां पे गंगायाम जो बात कही वो रूल वहां पे अप्लाई हो जाए करके प्रवाह अभेद बुद्धये सा प्रत्यक्षा। पर विशेषता क्या है यहां में? विशेषता यह है कि वो गंगा भक्त जब जब वह प्रवाह के दर्शन देगो वो वाके लिए विशेष तो हो ही। दर्शन नहीं देंगी भले, क्योंकि दर्शन के लिए तो श्री महाप्रभु ने स्पष्ट आज्ञा कर दी कि भक्ति की उत्कट अवस्था में वो दर्शन देंगे। पर सामान्य दर्शन में भी जो प्रवाह अभेद बुद्धि वाला जो जीव है वो और सर्वेशाम जो सामान्य लोग हैं उनमें इतनी विशेषता इतनी तरतमता, इतना तारतम्य अवश्य है कि सामान्य व्यक्ति जब वो दर्शन करेगा प्रवाह को, और जो प्रवाह अभेद बुद्धि वाला जो जीव है वो जब दर्शन करेगा तो उन दोनों में इतना अंतर आएगा कि विहिताच फलात् प्रतीत्या भी विशिष्य। बाकी प्रतीति जो है वो कुछ से कुछ आपको सामान्य व्यक्ति को विशेष ही देगी, इतनी तरतमता तो रहेगी रहेगी। आगे कर अब आपको सबक किया तीनों को दृष्टांत और दार्ष्टान्तिक को सबक करते हुए कह रहे हैं कि यथा जलम तथा सर्व, ये जो कुछ भी परिदृश्यमान भौतिक जगत है, जैसे आदि भौतिक जल रूपा गंगा है, ऐसे ही ये ये सब कुछ सर्वम यथा शक्ता, जैसे आध्यात्मिक शक्ति रूपा है, ऐसे ही ये अक्षर ब्रह्म है विलक्षण वालों। और यथा देवी, जैसे साक्षात आदि देवी की मूर्ति रूपा देवी स्वरूपा श्री गंगा है, ऐसे ही श्री प्रभु कृष्ण है। तथापि कृष्ण यहाँ पे अल्प विराम करके
एक बात पूरी हो गई सबक की। अब अल्प विराम के बाद कह रहे हैं कि तत्रापि तेमापण एतत् इह उच्यते। तेमापण કંઈક વિશેષ કહેવામાં આવી રહ્યું છે। तत्रापि ये जो कुछ भी समझ किया हमने आदि भौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक जो स्वरूप बताए वहां में भी इतना विशेष जानना चाहिए। वो क्या जानना चाहिए तब आगे कहेंगे जाकर के प्रकरणांतर हो गया कि जगत तो प्रेरितम प्रवृत्तम, वो आगे की बात कही जा रही। अब देख लो शब्दन को देख लो। उक्त द्विरूपायाम, श्री गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि उक्त द्विरूपायाम गंगायाम, क्योंकि ऊपर कौन दो गंगा के कौन से दो स्वरूप की बात कर देनी गई, आध्यात्मिक। तो उक्त द्विरूपायाम गंगायाम की वो जो द्विरूपा गंगा है यानी आदि भौतिकी और आध्यात्मिक की जो गंगा है वह गंगा में ही, यानी यहाँ एव उतार को प्रयोग किया है। गंगायाम एव, गंगा मास। गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि गंगायाम एव देवता रूपा, जहां आधिभौतिकी प्रवाह रूपा गंगा है, जहां आध्यात्मिकी तीर्थ रूपा गंगा है, शक्ति रूपा गंगा है, वहां ही आधिदैविकी मूर्तिमती गंगा भी विराज रही है। पर सात तक भिन्न अस्ति, पर वो इन दोनों जो कही गए जो दो प्रकार थे उनसे भिन्न है। वो भिन्न कैसे है, हमें प्रमाण क्या, तत्र मानम आहु, तत्र मानम न आहु न अस्मिन् विषय प्रमाणम आहु। या मैं प्रमाण कह रहे हैं, मान प्रमाण कह रहे हैं। वो प्रमाण क्या है कि मूर्ति ही, अब मूर्ति के लिए कह रहे हैं कि भक्त्या एव न तो मर्यादा मार्ग विधिना उपासनया इत्यर्थः। वो जो दर्शन दे रही है, जो साक्षात मूर्तिमती गंगा जो दर्शन दे रही है, वो भक्ति की उत्कट अवस्था के कारण ही वहां पे वह प्रवाह मध्य दृश्यते, तो प्रवाह मध्य में दर्शन दे रही है। न तो मर्यादा मार्ग विधिना उपासनया इत्यर्थः। कोई मर्यादा मार्ग विधि ऐसी नहीं है कि वो मर्यादा मार्गीय विधि या कोई उपासना करने से वह प्रवाह मध्य में जो है वो प्रकट हो जाए। वो प्राकट्य भी, श्री गंगा को प्राकट्य भी मात्र उत्कट स्नेह भी संभव है, अन्यथा नहीं। श्री भगीरथ ने जब भक्ति करी है करके श्री गंगा को वहां प्राकट्य हुआ, उसने कोई मर्यादा मार्गी विधि या उपासना नहीं करी। तदपि क्वचित है, गोसाई बाबा आज्ञा कर रहे हैं कि ते क्वचित वो दर्शन भी क्वचित है। तब तो भक्ति उद्रेक दशायाम एव, भक्ति सामान्य भक्ति और विशेष भक्ति। कभी कभी तुम्हारे अंदर ऐसे क्षण आ जाने के जब भक्ति को एकदम ज्वार भाटा की तरह आवेश प्रकट हो, तो वो जो भक्ति को जो आवेश है, भक्ति जो उत्कट अवस्था है, ऐसी उत्कट अवस्था में वो कभी कभार उनको दर्शन देंगे। अब यहां पे श्री गोसाई बाबा ने एक अथवा करके पक्षांतर किया, बहुत सावधानी से समझ ली। ये अथवा कब कहा जाए, अथवा करके ऑप्शन देखना, वो ऑप्शन कब दिया जाए, सोचो उससे कुछ विशेष हो। पहले वाले सु कहीं और भी संभावनाएं अपन को प्रस्तुत दिखाई देती हो, तब जाकर के वो दूसरा पक्ष भी रजू करना पड़ा। तो यहां क्या बात कह रही थी कि तदपि क्वचिदेव भक्ति उद्रेक दशायाम एव दृश्यते। अब यहां कह रहे कि अथवा, क्योंकि ये दर्शन कभी कभार वह प्रवाह मध्य से हटके भी इतिहास में ऐसे अवसर अपन को ऐसे क्षण मिले हैं या इतिहास में ऐसे भी वृत्त मिले हैं
कि जहां प्रवाह सु भिन्न भी वो गंगा ने दर्शन दिए, या लिए वहां वो पक्षांतर से प्रभु चरण को करना पड़े, और वो यहां कह रहे हैं कि यत्र क्वचित, कहीं कहीं ग्रहादिशु अपि इत्यर्थ, तो घर में भी कभी कभी उपा प्रकार के उनके दर्शन दिए। जैसे श्री भगीरथ के प्रसंग में भयो, तो वह प्रसंग में प्रवाह मध्य भी भिन्न गंगा प्रकट हुई है। महाभारत के प्रसंग में जाके अनेक स्थल हमको प्राप्त हो रहे हैं। देवपुर श्री गोसाई बाबा को भी एक पक्षांतर भी करना पड़ा कि कभी कभी ऐसे, क्योंकि ये इतिहास में अपने यहाँ जो अलौकिक वाणी है, वह अलौकिक वाणी में ऐसे जो प्रमाण है अपने यहाँ के, उनमें ऐसे इतिवृत्त भी मिल रहे हैं कि जहां श्री गंगा ने या प्रकार से दर्शन दिए। देवपुर वहां कहीं बात कट नहीं जाए, या ये बातचीत को भी ध्यान रखते हुए ज्ञान श्री गोसाई बाबा ने पक्षांतर होगी। अब वो कह रहे हैं कि ये दर्शन कौन को दिए जा रहे हैं, ये दर्शन कौन को हो रहे हैं, तो अब वहां वो आप क्या कर रहे हैं, भक्त विशेषे विशेषम आह, जो भक्त विशेष को जो दर्शन दिए गए वो कह रहे हैं यहाँ के देवता रूपायाम गंगायाम भक्ति उद्रेकेण दृश्यमान प्रवाहात् अभिन्नत्वेन यस्य बुद्धि तस्मै गंगायाम प्रवाह मध्ये एव देवता रूपा गंगा प्रत्यक्षा भवति इत्यर्थः। आदिदैविकं रूपम आहु तत्रैव इति, तत्रैव देवता मूर्तिर्भक्त्या या दृश्यते क्वचित् गंगायां च विशेषेण प्रवाह भेद बुद्धये प्रत्यक्षात् सा न सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात् तया जले विहिताच्च फलात् तद्धि प्रतीत्यापि विशेष्यते। यथा जलम तथा सर्वं, यथा शक्ता तथा ब्रुवत्, यथा देवी तथा कृष्णः तत्राप्येत पूज्यते जगतो त्रिविधं प्रोक्तम ब्रह्म विष्णु शिवास्ततः। अभी ये यासु फिर अलग प्रकरण चलेगा, इतना ही पहले देख लें, फिर आगे की व्यवस्था को अपन आगे से देखेंगे। तत्रैव देवता मूर्तिर्भक्त्या या दृश्यते क्वचित्, महाप्रभु आज क्या कर रहे हैं कि तत्रैव, अब यहां तत्रैव सु आदिदैविक स्वरूप को समझाया जा रहा है, वो बीच में आ जाए। आदि भौतिक और आध्यात्मिक स्वरूप को ऊपर के श्लोकों में समझा दिया। अब कह रहे हैं कि तत्रैव यानी वही प्रवाह मध्य, प्रवाहे देवता मूर्ति, तत्रैव देवता मूर्ति ही अस्ति, अस्ति का ध्यान, तो वाणी में देवता मूर्ति भी विराज रही है। वहां एक अल्प विराम लगा लो, या क्वचित हत्या दृश्यते, जो कभी कभी भक्ति सु दर्शन देवे, भक्ति के कारण दर्शन देवे, या क्वचित, और वहां में क्वचित पद को प्रयोग श्री महाप्रभु कर रहे हैं, और हमेशा की ये बात नहीं, क्वचित कोई बार। तत्रैव देवता मूर्ति ही एक हो गया, यहां अल्प विराम लगा करके भक्त्या या दृश्यते क्वचित, या देवता मूर्ति ही क्वचित भक्त्या दृश्यते, भक्ति के कारण वो दर्शन दे रहे। वो कौन को दे रहे हैं दर्शन, तो वहां तो अग्रिम उत्तरार्ध में आपको कह रहे हैं गंगायाम च विशेषण, जहां भक्त को विशेष रूप से गंगायाम, गंगा में प्रवाह अभेद बुद्धये जीवाय, तो प्रवाह अभेद बुद्धि, ये पद को चतुर्थ्यंत हो गया बुद्धये, और बुद्धये ये पूरा पद जो है वो विशेषण है
विशेषयामो ने यह विशेषितोगे न हम अध्याहार करेंगे जीवाय। तो प्रवाह अभय अभेद बुद्धये जीवाय गंगायाम क्वचित दृश्यते भक्त्या। ठीक है, अब कह रहे हैं कि सा प्रत्यक्षा न सर्वेशाम, सर्वेशाम जनानाम सा देवता मूर्ति न प्रत्यक्षा। कौन को प्रत्यक्षा? प्रवाह अभेद बुद्धये जीवाय एव प्रत्यक्षा, न तो सर्वेशाम प्रत्यक्षा। वो हरेक को प्रत्यक्ष नहीं होंगी, पर जाकी उत्कट भक्ति ऐसी है श्री गंगा में कि जाकू प्रवाह जलरूप प्रवाह में और देवता मूर्ति में कोई भिन्नता नहीं दिखाई दे रही है। ऐसा उत्कट जाको भाव है, बापू वहां ही प्रवाह मध्य में वो देवता मूर्ति वहां प्रकट होकर के बापू दर्शन देते, वो भी कोई समय। हर बार ये चीज नहीं, अगर वाकई भक्ति की उत्कट अवस्था में कभी बापू वो दर्शन दे दिए, दैट डजंट मीन कि जब जब वो वहां प्रवाह को दर्शन करेगा तब तक बापू वहां पे देवता रूप में जो है मूर्ति रूपा साक्षात आदि देवी की वहां पे प्रकट होकर के बापू दर्शन देंगी ही, या की कोई गारंटी नहीं। एक बार दर्शन होने के बाद भी वो तो तब होंगी जब जब भक्त्या, यहाँ श्री महाप्रभु को जो भक्त्या पद है वो सामने खड़ो है। जब भक्ति की उत्कट अवस्था होगी तभी वो वहां दर्शन देंगी, वो भी प्रवाह मध्य में, सर्वत्र नहीं। और ये ही भिन्नता अपने मार्ग में और मर्यादा मार्ग में है। मर्यादा मार्ग में तत्रैव पद को प्रयोग कहीं सार्वभौमिक रूप से किया गया है। अपने यहां चूंकि देश काल को नियम नहीं है, देयरफॉर भक्ति की उत्कट अवस्था में भगवत साक्षात्कार या सानुभाव कहीं पर भी हो सके, कोई भी समय में हो सके, क्योंकि देश काल को अपने नहीं है। जैसे मर्यादा भक्त जो है वहां के लिए गंगा तट की स्थिति अनिवार्य बन रही है और वहां भागवत तत्पर संतिष्ठे, वहां आपको भागवत पारायण के माध्यम से वहां की स्थिति बताई गई है। ऐसे यहां नियम अपने नहीं करके सेवा वैष्णव अमेरिका में भी कर रहे हैं, सेवा गुजरात में भी कर रहे हैं और सेवा ब्रज में भी कर रहे हैं। और तीनों जगह भगवत साक्षात्कार व भक्ति की उत्कट अवस्था में संभव है। पर यदि मर्यादा भक्त की बात करोगे तो वो संभव नहीं। वो वहां पे गंगायाम जो बात कही वो रूल वहां पे अप्लाई हो जाएगा करके प्रवाह अभेद बुद्धये सा प्रत्यक्षा। पर विशेषता क्या है यहाँ? विशेषता ये है कि वो गंगा भक्त जब जब वह प्रवाह के दर्शन देगो वो वाके लिए विशेष तो हो गई। दर्शन नहीं देंगी भले, क्योंकि दर्शन के लिए तो श्री महाप्रभु ने स्पष्ट आज्ञा कर दी कि भक्ति की उत्कट अवस्था में ही वो दर्शन देंगी। पर सामान्य दर्शन में भी जो प्रवाह अभेद बुद्धि वालों जो जीव है वो और सर्वेशाम जो सामान्य लोग हैं उनमें इतनी विशेषता इतनी तरतमता इतना तारतम्य अवश्य है कि सामान्य व्यक्ति जब वो दर्शन करेगा प्रवाह को और जो प्रवाह अभेद बुद्धि वालों जो जीव है वो जब दर्शन करेगा तो उन दोनों में इतना अंतर आएगा कि विहितार्थ फलार्थ की प्रतीत्या भी विशेष है। बाकी प्रतीति जो है वो उससे कुछ वाकु सामान्य व्यक्ति को विशेष ही देगी, इतनी तत्मता तो रहेगी रहे। आगे अगर अब वाकु सबक कियो तीनों को दृष्टांत और दाष्टांत को सबक करते हुए कह रहे हैं कि यथा जलम तथा सर्व, ये जो कुछ भी परिदृश्यमान भौतिक जगत है जैसे आदि भौतिक जल रूप गंगा है ऐसे ही ये आदि ये सब कुछ सर्वम यथाशक्ता जैसे आध्यात्मिक की शक्ति रूपा है ऐसे ही ये अक्षर ब्रह्म है। विलक्षण वालों
और यथा देवी, जैसे साक्षात आदिदेवी की मूर्ति रूपा देवी स्वरूपा श्री गंगा है, ऐसे ही श्री प्रभु कृष्ण है। तथापि कृष्ण यहाँ पे अल्प विराम करके एक बात पूरी हो गई समाप्त की। अब अल्प विराम के बाद कह रहे हैं कि तत्रापि तेमापण एतत् इह उच्यते। तेमापण કંઈક વિશેષ કહેવામાં આવી રહ્યું છે। तत्रापि ये जो कुछ भी समाप्त किया हमने आदि भौतिक आध्यात्मिक और आधिदैविक जो स्वरूप बताए, वहां में भी इतना विशेष जानना चाहिए। वो क्या जानना चाहिए तब आगे कहेंगे जाकर के। प्रकरणांतर हो गया कि जगत तो त्रिविधम, वो आगे की बात कहनी चाह रही। अब देख लो, शब्दन को देख लो। देवता रूपायाम गंगायाम, जो देवता रूपा गंगा है, वह गंगा में भक्ति उतरे के है। वो भक्ति की उत्कट अवस्था के कारण दृश्यमान प्रवाह, जो दृश्यमान है, जो सामने अपने जो प्रवाह दिखाई दे रहे हो, वासु अभिन्नत्वेन, वो जल और साक्षात मूर्तिमती गंगा अभिन्न है, दोनों एक ही रूप में है। यह प्रकार की यस्य बुद्धि, क्या की बुद्धि है, तस्मै, वह जीव के लिए गंगायाम नाम प्रवाह मध्य एव, वह प्रवाह मध्य में ही देवता रूपा गंगा प्रत्यक्षा भवति। ये जो कॉमा इन्वर्टेड किया है, देवता रूपा प्रवाह मध्य एव करने के बाद ये जो देवता रूपा गंगा है, वो देवता रूपा गंगा या तो इन्वर्टेड कॉमा या ब्रैकेट में याद ही रखे, क्योंकि एक प्रति में कहीं ये उपलब्ध भयो है, दूसरी प्रति जो भी शिव साईं बाबा की जो दूसरी प्रति होगी, वहां में कहीं ऐसे पाठांतर मिल रहे हैं, यानी वो पाठांतर को समावेश करने के लिए अपना ब्रैकेट में डाल दिए। एक कहीं ऐसे भी मिल रहे हैं और कहीं पाठ वेद या प्रकार को भी प्राप्त हो गए। अच्छा, ये वो अपन को और वो एम्फेसिस कर रहे हैं कि प्रवाह मध्य, यानी प्रवाह मध्य देवता रूपा वहां में प्रत्यक्ष हो रहे। एतेन प्रपंच मध्य एव भगवत आकार भगवत भक्तयोर दर्शने भगवती स्नेहातिशयेन तत्र भगवत वेद बुद्धये तत्र भगवत प्रागट्यम भवति इति भावः सूच्यते। अब ये वाक्य अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। और जिन लोगों को संशय हुए कि हम इतने समय से सेवा कर रहे हैं, ठाकुर जी में हमारा भाव जगह नहीं है और हमको शांत भाव नहीं हो पा रहे, या प्रकार की जो चलते हुए जो एक उनको जिज्ञासाएं अपने आप वैष्णव जनमानस को जो है, वहां एक शिव साईं बाबा के शब्द में वहां निराकरण बहुत सीधो सीधो अपन को प्राप्त हो जाए, वो मिल रहे हैं। प्रपंच मध्य, या तात्पर्य क्या है, तो फलितार्थ क्या है? अब कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी बात हमने कही, वास्तु क्या फलित भयो कि प्रपंच मध्य ये जो परिदृश्यमान भौतिक जगत है, या को अपन प्रपंच कह रहे हैं, या प्रपंच मध्य में ही भगवत आकार और भगवत भक्त दो बात कही, यानी ये भगवत भक्त यो, ये द्विवचन को प्रयोग किया। तो भगवत आकार और भगवत भक्त के दर्शन होने पे भगवती स्नेहातिशयेन, भगवान में स्नेहातिशय, जैसे वहां गंगायाम भक्ति उद्रेक दशायाम भक्ति की उत्कट अवस्था है, ऐसे ही यहाँ पे भगवान में स्नेहातिशय के कारण तत्र भगवत अभेद बुद्ध है। जहां व्यक्ति को भगवत अभेद बुद्धि हो जाए, में ये प्रपंच में और भगवत आकार भगवत भक्त में ये अभेद है, इनमें ऐसी अभेद बुद्धि वाले जीव के लिए तत्र नाम पुत्र प्रपंचे एव भगवत आकारे, प्रपंच मध्यपातिनी भगवत आकारे भगवत भक्ते, इन दोनों में भगवत प्राकट्यम भवति इति भावः सूच्यते। भगवत भक्त क्यों है? भगवत भक्त तो जीव सृष्टि को कहां ले जाओगे तुम? तो भगवान में तो अभेद है। प्रभु वहां क्या कर रहे हैं उद्धव को, जब भागवत धर्म कहे कि पद भक्त पूजा अत्यधिका,
सर्वभूतेषु मन्मति कि हे उद्धव, मेरे भक्त की पूजा मेरे से भी अधिक करियो या जानियो, और भूत मात्र में, प्राणी मात्र में मन्मति ही मेरी मति रखियो। सर्वरूप की बात जो आ रही है, भगवदीय कहां कहोगे? भगवदीय कौन को कह रहे हो? तादृश है कि भगवदीय है कि तदीय है, ये भगवदीय को व्यवहार तुम कौन के लिए कर रहे हो? जो भगवान जैसे है, तो कौन के लिए कर रहे हैं? कोई व्यक्ति विशेष के लिए ही तो कर रहे हैं। वही के लिए तो कह रहे हैं कि ये भगवदीय है, तो भगवदीय यानी भगवान जैसे, तो वहां अभिन्नता तो आ गई क्या भक्त और भगवान में? करके तो यही बात बताई जा रही थी, तुम क्या बात बता रहे? यार ये प्रपंच मध्य, जाकू ये प्रपंच में अभेद बुद्धि है, प्रपंचांत पातिनी सप्तम्यंत प्रयोग है, और भगवती ये भी सप्तम्यंत प्रयोग है, या भगवत आकारे कह दो या भगवती, तो प्रपंचांत पातिनी भगवत आकारे और भगवत भक्त, भगवत भक्त जो जी है वो भी आधार, तो सबको आधार तो प्रपंच ही है, तो वहां प्रपंचानंद पातिनी भगवत आकारे भगवत भक्ते, भगवान में जो स्नेहातिशय है, बाकी कारण जो अभेद बुद्धि हो रही है, करके वहां भगवत आकारे और भगवत भक्त में श्री प्रभु को प्राकट्य हो जाए। अगर अभेद बुद्धि नहीं है तो प्राकट्य संभव नहीं है। यानी ये बात जरूरी समझनी है। जहां आपको प्रश्न या प्रकार को हुआ कि हमको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, तो वहां ये समझना कार्य कारण भाव सिद्ध लगाना गोसाई बाबा के शब्द है। कारण क्या है? स्नेहातिशय अभेद बुद्धि जरूरी है। प्रवाह अभेद बुद्ध है, जैसे वहां दृष्टांत में समझाया वैसे दृष्टांत में समझाया, क्या कि बहुत अच्छे सुंदर शब्दों में इनने यहाँ श्री वल्लभ जी ने की हुआ है। यथा गंगायाम, यथा गंगायाम आधिदैविक गंगा आविर्भाव, जैसे गंगा में आधिदैविक गंगा को ही आविर्भाव हो, तो न तो आधिदैविक सरस्वती क्या दे, आधिदैविक सरस्वती नर्मदा यमुना को प्राकट्य नहीं हो, गंगा में तो आधिदैविक की गंगा को ही प्राकट्य हो, तो ऐसे ही सर्वत्र तत्तद वस्तुनि तत्तद आधिदैविक आविर्भाव इति गंगा दृष्टांतेन सूचितम, करके तत्त पदार्थ में तत्त वाक्य आधिदैविक स्वरूप को प्राकट्य हो, ये गंगा जी के दृष्टांत से बताया। जब मैंने लास्ट टाइम एक लक्ष्मी जी को उदाहरण दिया कि जो आध्यात्म आधिभौतिक जो लक्ष्मी जी को स्वरूप है वो रुपया और पैसा है, चाकू अपन लोग व्यवहार में अपन कर रहे हैं, कभी तो मुंह छूटन करके छूट लगा करके भी आपको वो करते रहे, बहुत लोगों की आदत है, तो वो आपको आधिभौतिक स्वरूप है। जो पूजन कर रहे हो दिवाली पे, वो आपको शक्ति स्वरूप आध्यात्मिक स्वरूप है वह लक्ष्मी, जो पूजनात्मक है वो। और जो कमलासना है साक्षात मूर्ति देवी का आधिदैविक, वो आधिदैविक स्वरूप है। तो यथा गंगायाम आधिदैविक गंगा आविर्भाव न तो आधिदैविक सरस्वती आदि तथा सर्वत्र पदार्थ मात्रे तत्त वस्तु की वस्तु में तत्त आधिदैविक आविर्भाव इति गंगा दृष्टांतेन सूचितम, ये समझना चाहिए। प्रपंचान्तपातिनो भगवद आकार भगवद भक्तयोर दर्शने ब्रह्मात्मकत्वेन ज्ञान, यानी श्री गोसाई बाबा ने पहले ही कह दी स्वात्मनि प्रपंचे च अक्षर ब्रह्मात्मकत्वेन ज्ञान। तो प्रपंचान्तपातिनो भगवद आकार भगवद भक्तयोर दर्शने, प्रपंचान्तपाति जो भगवद आकार है और भगवत भक्त है उनके दर्शन होने पे ब्रह्मात्मकत्वेन ज्ञान, जब वो आभास या प्रतीति या व्यवहार ब्रह्मात्मकता के रूप में होने लग जाए, वहां ज्ञान व प्रकाश को होने लग जाए, तत्र भगवद आकार भगवत भक्तयो हो, वह भगवत आकार जो प्रपंचान्तपाति भगवत आकार है, वो लालन को स्वरूप हो या चित्र स्वरूप हो श्रीजी को या कोई और कोई, तो भगवत आकार और भगवत भक्त में भगवता सह अभेद, मूल भगवान के साथ अभेद है, या प्रकार की बुद्धि जाकी बुद्धि है, तस्मै वाह
अभेद बुद्धि जीवाय व अभेद बुद्धि वाले जीव के लिए तत्व वो जो भगवत आकार है, तद आकृति शब्द, तद आकृति जो भगवत आकार है लालन के रूप में, या जो भी अपन मथुराधीश के रूप में या द्वारकाधीश के रूप में भगवान को जो भी लीला अवतार है श्री प्रभु के, जो अपन श्री विग्रह प्रभु के जहाँ प्रकार से अपन ने समझो है और जान लो बचपन से, वह प्रकार को जो तद आकृति जो भगवत आकृति है वो, और तद भक्तयो वह श्री प्रभु के भक्त में भगवत प्राकट्यम इत्यर्था, प्रभु को प्राकट्य हो गए। आकृति साम्याद और आकृति साम्य होने से आकृते है आत्मनि अक्षर ब्रह्मात्मकत्व, और जो भी आकार है, क्योंकि श्री महाप्रभु को मत ये है कि आनंदो आकार समर्पक ब्रह्मवादे, तो ब्रह्मवाद की दृष्टि से श्री महाप्रभु के सिद्धांत की दृष्टि से जो आकार है वो आनंद समर्पक है, यानी प्रभु को समर्थन करने वाला है। तो आकृति साम्या, जो आकृति को साम्य अपन को मिल रहे है, आकृते है आत्मनि अक्षर ब्रह्मात्मकत्व भक्तस्य च आधिदैविको भगवान, करके भक्त को भी आधिदैविक स्वरूप जो है वो साक्षात भगवान ही है। देवपुर अपन वहां व्यवहार कर रहे हैं भगवती या तभी या तादृश, ठीक है, ख्याल में आगे। वहां एक लास्ट लाइन और मननीय है, श्री वल्लभ जी ने यहाँ सर्वत्र को खुलासा कर दिया, जो श्री महाप्रभु श्री गोसाई बाबा ने जो कही ना, अथवा करके पक्षांतर किया जो यत्र क्वचित ग्रहादिषु इत्यर्थः, वहां के लिए कह दियो सर्वत्र नाम ग्रहादिषु अपि इत्यर्थः, ततः उद्धृत जलादिषु वा, वो वा भी अथवा के अर्थ में ही है, ये पक्षांतर कियो, क्योंकि पहले प्रवाह मध्य ये वो कह दियो ना, तो उद्धृत यानी प्रवाह में जो जल ले लियो, तो कभी कभार प्रवाह नहीं रहेगा ना, जैसे अपन जब जाए तो त्रिवेणी संगम को अपन जो है वो लोटा में जो है जल लेकर के अपन आ जाए, तो गंगा जी को अपन लोटा में लेकर के दर्शन आगे ना, तो वो वह प्रकार को जल रहे हो उद्धृत जल, तो जो निकालो हुए प्रवाह से जो उद्धृत है निकाल ली हुए जल, वहां में भी ऐसी परिस्थिति में भी वो प्रवाह नहीं रहे, प्रवाह मध्य नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में भी कभी कभी ऐसे किसी वृत्त अपन को मिले हैं शास्त्र में कि जहां श्री गंगा जी ने दर्शन दिए, यानी वो पक्षांतर करने के लिए यहाँ श्री गोसाई बाबा ने ये पंक्ति लिखी कि यत्र क्वचित ग्रहादिषु अपि इत्यर्थः, और वापस श्री वल्लभ जी ने यहाँ और खुलासा कर दिया कि तथा नाम उद्धृत जल आदिषु, करके अपन की भावना रही है अपने भारतीय मानस की कि अंतिम अवस्था में वो गंगा जल बापू हो जाए, वहां भावना है, शास्त्र तो दुनिया में लोग भी एक उद्धृत जल रहे तो चल वो गंगा जल रहेगा, तो वो स्नेहातिशय है ना, एक मान्यता है, एक आस्था है, दृढ़ आस्था। इतना होने के बाद अब आगे कह रहे हैं कि अग्रिम व्यवस्था आहु, अब आगे की व्यवस्था कह रहे हैं, जगत तु त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्म विष्णु शिवास्ततः देवता रूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मणि इत्थम हरिर्मत, या प्रकार को मत है श्री हरि को। अब यहां से फिर पक्षांत को प्रकरणांतर हो जाएगा, कामचारस्तु लोकेस्मिन् ब्रह्मादिभ्यो न चान्य था परमानंदे रूपे कृष्णे स्वात्मनि निश्चय अतस्तु ब्रह्मवादे कृष्णे। अग्रिम व्यवस्था पढ़ो। अग्रिम व्यवस्था माहु प्राकाम्यम इति स्वावेश सर्वस्व स्वसर्वस्व रूपाया स्वान भूतत्वेन ज्ञानात्तज्जले सर्वत्र निषिद्ध अनिषिद्ध यथेष्ट व्यवहारः स्याद् इति अर्थः।
स्व अभीष्ट स्व सर्वस्व रूपाया स्थानभूतत्वेन ज्ञान तज्जले सर्वत्र अनिषिद्ध यथा इष्ट व्यवहार स्यात्। अब जो बात बताई कि विहिताच फलात्ति प्रतीत्या विशिष्यते चाकू प्रवाह अभेद बुद्धि है, ऐसे जीव के लिए वाकई भक्ति की उत्कट अवस्था में तो प्रत्यक्षा सादृश्यते, परंतु वो भक्ति की उत्कट अवस्था जब नहीं है, ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में भी वो जब भक्ति के जब श्री गंगा के दर्शन करेगा तो वहां के लिए वो गंगा दर्शन कहीं न कहीं सामान्य लोगों की दर्शन की तुलना में कुछ अधिक ही हुए। भले से आपको दर्शन नहीं होंगे वास्तव में साक्षात मूर्तिपति के, पर फिर भी वो सामान्य आपको गंगा दर्शन के इन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस आपको जो दर्शन हो रहे हैं वो प्रवाह अभेद बुद्धि वाले जीव को जो गंगा भक्त है वाके लिए और सामान्य अपने जैसे अस्पदारी जो लोग हैं उनके दर्शन में भी तुलना में भी कहीं अंतर तो आए वही वो प्राकाम्य वो प्रकृष्ट काम विषयत्व जो है प्राकाम्य नाम प्रकृष्ट काम विषयत्व वो प्राकाम्य तो वाके लिए वो स्थिति में भी वो सामान्य दर्शन भी प्राकाम्य रूप तो रहेंगे, यानी वाक्य है और सामान्य जो बाकी कामनाएं हैं वो भी वो दर्शन करने मात्र से वो पूर्ण हो जाएंगी, जो अस्मद आदि जो नॉर्मल लोग हैं वहां नहीं होगी। यानी ये प्राकाम्यम स्यात् तैयार है गंगा भक्त के लिए प्रवाह अवैध बुद्धि वाले गंगा भक्त के लिए दया चले प्राकाम्यम भविष्य प्राकाम्यम वर्तते प्रकृष्ट काम विषयत्वम जले वर्तते। वो जरा आप कह रहे हैं कि स्व अभीष्ट शब्द समझ में आ रहे ना जी, स्व अभीष्ट जो अत्यंत जो वांछित जाकी तुलना अपने लिए जिज्ञासु अधिक कहीं कुछ नहीं है, तो स्व अभीष्ट स्व सर्वस्व और कैसी है वो अपनी सर्वस्व है, तो स्व अभीष्ट स्व सर्वस्व रूपाया गंगाया विशेषण विशिष्ट भाव बता दो, गंगा को यहाँ पे अध्याय करो स्थान भूतत्व ये जो जल है वो कौन तो है वो ये जल जो है वो स्व अभीष्ट सर्वस्व रूपा गंगा को आधार है, यही तो विराज रही है वो गंगा। ये स्थान भूतत्व ज्ञान जब ये ज्ञान हो रहा है अपन को क्योंकि अपनी प्रवाह वेद बुद्धि है, या लिए तत्जले सर्वत्र अनिषिद्ध जो भी अनिषिद्ध व्यवहार होएगो वो कदापि नहीं होएगो और हर हमेशा वहां इष्ट व्यवहार ही अपन करेंगे। जैसे अपनी भावना अगर समझनी हो तो अपन श्री यमुना जी को अपन रूरल फॉर्म में यमुना जी को दृष्टांत अप्लाई कर सकते, क्योंकि अपने मानस में बचपन से श्री यमुना जी के प्रति और उनकी जो भावना अपन को समझाई गई है वो भावना में जो लीलोपयोगिनी लीला करने वाली जो श्री यमुना है वो जो एक अपने मानस में जो बैठ गई है बात अपन को जो संस्कार दिए गए हैं, यानी वो संस्कार के कारण अपन श्री यमुना जी में जब अपन श्री यमुना जी को दर्शन ब्रज में जाए और श्री यमुना जी को दर्शन करें वहां पे अपन ऐसा अनिषिद्ध व्यवहार कर ही नहीं सके, चाहते भले भी नहीं कर सके, क्योंकि अपन के मानस में वह प्रकार की भावना इंस्टिल करी गई है राइट फ्रॉम बर्थ। तो वो महात्म्य जो अपन को बताया गया है वो महात्म्य के कारण अपन इष्ट व्यवहार ही करेंगे जब भी करेंगे, करके कभी अपन जा रहे हैं तो वहां पे वो तट पे कोई भी ऐसा गलत कार्य करेंगे, ये ही या के कारण ही वो प्रकृष्ट काम विषय तो वह जल में सिद्ध हो जा रहा है। एवं उत्तर प्रकार भगवत दर्शन सर्वत्र तद्भाव स्फुरति कहने को तात्पर्य दृष्टांत को समझने की बात दृष्टांत को समझ लो कि यही प्रकार को उत्तर प्रकार भगवत दर्शन जब प्रपंच मध्य भगवत आकार भगवत भक्तयोर दर्शन भगवती स्नेहातिशय तत्र भगवत अभेद बुद्धये तत्र भगवत प्राकट्यम, जब यह प्रकार से भगवत दर्शन होने लग जाएंगे तो सर्वत्र तद्भाव स्फुरति पदार्थ मात्र में ब्रह्म सर्वम खलु इदं ब्रह्म सब कुछ ब्रह्म रूप है, या प्रकार की
यह प्रकार के भाव की स्फुरणा होने लग जाएगी। और ऐसे वो भाव स्फुरित होने पे विहितांच फलात् तद्धि प्रतीत्या विशिष्यते भक्त्या गंगा दर्शनानंतरम भक्ति उत्कट भक्ति के कारण गंगा जी के दर्शन होने के पश्चात प्रवाह रूपाया भी दर्शनम, जो प्रवाह रूप गंगा को दर्शन है वो भी विहित जो फल बताए गए हैं कि भाई ये करने से तुमको स्वर्ग की प्राप्ति होगी इत्यादि इत्यादि जो शास्त्र में जो फल बताए गए हैं वो विहिता स्वर्गाप वर्ग रूपात फलाद विशिष्यते। वासु भी अधिक तुमको केवल दर्शन वो गंगा प्रवाह अभेद बुद्धि वाले जीव के लिए वो सामान्य दर्शन भी जो शास्त्र में अन्य अन्य पूजन कर्मकांड इत्यादि अनुष्ठान जप तप करने से जो स्वर्ग या जो और भी जो कुछ भी फल बताए गए हैं वो फल वो सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वो प्रवाह अभेद बुद्धि वाला गंगा भक्त जब सामान्य प्रवाह के भी जब दर्शन करेगा और जल रूप के भी दर्शन करेगा तो वापु वास्तव में ऐसी अनुभूति होगी कि जैसे वापु स्वर्ग वहां के सामने वहां दर्शन की अनुभूति के सामने वापु स्वर्ग अपवर्ग इत्यादि जो बताए गए हैं शास्त्र के वो कर्मकांड अनुष्ठान इत्यादि से मिलने वाले फल भी वहां के सामने तुच्छ हो जाए। अथवा तद हृदय इत्यर्थ। अब चूंकि पक्षांतर पहले ही कर दिया है यदि वो प्रवाह में जैसे घटित हो रही हो पक्षांतर और ग्रहादिशु करी ऐसे ही सामान्य दर्शन में भी तुमको वो पक्षांतर तो बताना ही पड़ेगा। तो जैसे मुख्य कल्प में जब पक्षांतर बताए तो वैकल्पिक व्यवस्था वो भी वैकल्पिक व्यवस्था क्या हुई कि जब वो भक्ति की उत्कट अवस्था बाकी नहीं है ऐसी स्थिति में भी बापू प्राकाम्यम स्यातया जले तो वह स्थिति में अब यहां कह रहे हैं कि ये शाम न प्रत्यक्षा वो तद हृदय इत्यर्थ। तद हृदय वाक्य हृदय में भी यह प्रकार सु जैसे प्रवाह रूपाया हम दर्शन तो जब प्रवाह रूपा जब वो साक्षात सन्मुख नहीं है वह प्रवाह के तो वहां हृदय में भी वो जब वह प्रकार की अनुभूति होगी जब वो वह प्रकार से आंखें बंद करके वो दर्शन करेगा उनको याद करेगा वो आपको विहिता स्वर्गाप वर्ग रूपात फलाद या ये वहां आज्ञा करी तद हृदय इत्यर्थ। अब कह रहे कि येषां न प्रत्यक्षा तेषाम् अपि तया देवता रूपेण सा तत्र अस्ति इति तत्संबंध अनुभावे नैव तज्जले प्राप्याम्यं प्रकृष्ट काम विषयत्वम्। जिनके लिए दर्शन जिनको प्रत्यक्ष नहीं है हो सके कोई भी वह प्रकार की उत्कट अवस्था को उत्कट भक्ति नहीं हो पर चूंकि वह भारतीय मानस तो है ना और भारतीय मानस वह श्रद्धा सुपूरित है यार ये वो इतना जान रहे हैं आज अपन भी ये जान रहे हैं अपन चाहे बग्याता मार्ग की तरह अपन गंगा भक्त नहीं है अपन माने श्री अम्मा जी को पर चूंकि अपन भारतीय है अपन वैदिक है एंड देयरफॉर अपने अंदर गंगा श्री यमुना नर्मदा आदि जो अपनी पवित्र नदी है उनको महात्म्य अपन के अंदर जो है वो जगाया हुआ है जन्मसु करके येषां न प्रत्यक्षा अपन गंगा भक्त नहीं है अपन को वो प्रत्यक्ष नहीं है तथापि तेषामपि अस्मदादीनामपि अपन के लिए भी तया देवता रूपया सा तत्र अस्ति अपन ये भावना रख रहे हैं कि नहीं वो देवता रूप में भी वो गंगा यही प्रवाह में विराज रही है ऐसी भावना भी है करके इति तत्संबंध अनुभाव नहीं वो जो संबंध है ना कि नहीं ये प्रवाह में ही गंगा है क्या प्रकार का जो संबंध है देवता रूपा को और प्रवाह रूपा को ये संबंध को मात्र अपन तो एक भावना को अनुसंधान रख रहे हैं अपन में वह प्रकार की गंगा भक्ति ना अपन ने कभी करी है और हो सके कोई गया भी नहीं हो वहां जगह गंगा के दर्शन में जलपान इत्यादि कुछ भी नहीं किया है तथापि तत्जले वो जो एक ऐसा श्रद्धा है
भारतीय जनमानस को वाके कारण तज्जले प्राकाम्यम नाम प्रकृष्ट काम विषयत्व। वो प्रकृष्ट काम विषयत्व क्या है? तो श्री गोसाई बाबा क्या कर रहे हैं कि श्रद्धा विशेष पूर्वक स्नानादि व्यवहारो भवति। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी अपन श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि व्यवहार भी वहां कर रहे हैं, अनिषिद्ध व्यवहार अपन नहीं कर। ये अपनो भारतीय मानस है। याद ये वहां पे जैसे मूल पक्ष में मुख्य कल्प में वहां पक्षांतर बता करके यत्र क्वचित ग्रहादिशु अपि इत्यादि श्री गोसाई बाबा ने आज्ञा करी, ऐसे ही यहाँ पे जैसे वहां के लिए मुख्य कल्प में तो वो भक्ति की या तो बराबर समझिए, नहीं तो ये पंक्ति लगेगी नहीं। मैं ये क्यों ये ठोक बजा करके मैं बार बार तेरे सामने रख रहा हूं। ये बात याद कही गई है कि मुख्य कल्प में गंगा भक्त को वाकी उत्कट अवस्था में वो प्रत्यक्षा हुई एक बार, पर शास्त्र में कहीं ऐसे इतिवृत्त मिल रहे हैं कि वो प्रवाह मध्य प्रवाह भिन्न भी साक्षात मूर्तिमती ने दर्शन दिए करके श्री गोसाई बाबा को वह पक्षांतर अथवा करके कहना पड़े यत्र क्वचित ग्रहादिशु अपि इत्यर्था। जैसे वहां पक्षांतर की हो, ऐसे ही अब यह स्थिति में यहां पे कह रहे हैं कि मुख्य कल्प में तो ये चीज घटित हो ही रही है कि वहां दर्शन हो रहे हैं। तो जैसे वहां पे यत्र क्वचित ग्रहादिशु अपि इत्यर्था, ये भाई जब वह गंगा भक्त की सामान्य दृष्टि है, जब बाकी भक्ति की उत्कट अवस्था नहीं है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में भी बाकी हृदय में तो वो भावना है ना, वो हृदय में तो विराज नहीं है। तो वह प्रकार से जब बाकी दर्शन वहां नहीं हो रहे प्रवाह के, तो वह हृदय में भी जब वो दर्शन करे हो भाव सु, तो वो हृदय में भी वो गंगा आपके दर्शन बापू जो विहित स्वर्गापवर्ग रूप जो फल बताए गए हैं, वास्तु कहीं विशेष है कि बाकी हृदय में वो भाव वो सुख की प्राप्ति वास्तु आयो क्या कि दोनों समझिए व्यापार करके किंच पुराना विषु और बापू श्री गोसाई बाबा उपोध बंद कर रहे हैं। बापू और सपोर्टिव एविडेंस के लिए और बात कह रहे हैं, इतना तो है ही है, पर वहां में और कह रहे हैं किंच એટલું નથી આમાં વિશેષ આવું પણ સમજવું જોઈએ કે પુરાણાદિષુ તદ જલ દર્શનાદિ ફલમ યદ ઉત્તમ તદ અનુભવેન। पुराण आदि में शास्त्र में वो जल के दर्शन करने से जो फल बताया गया है वो वहां प्रमाण क्या है? कह रहे कि तद अनुभवेन। जैसे अपने यहाँ अनुभव की बात बताई है, महताम अंतःकरण प्रतीत्या, वो यहां कह रहे हैं कि महताम अंतःकरण प्रतीत्यापि, जो महापुरुष हैं, सत्पुरुष हैं, गुरुजन हैं, उन गुरुजन के अंतःकरण की प्रतीति है और वो ही सबसे बड़ा प्रमाण है। अंतः महापुरुषन की जो गुरुजन हुए उनके प्रतीति को, उनके अंतःकरण की जो उनके भाव है, बापू कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तर्क श्री ब्रजस्वामी के जो भाव थे वो भाव ही अपने लिए मार्ग रूप बन गए, वासु बड़ा कोई प्रमाण नहीं है। एंड देयरफॉर श्री महाप्रभु ने ये बात बता दी कि श्री स्वामी जो है वो मेरी गुरु है, और वो जब पथ पे चली भक्ति के पथ पे, वह पथ सु ही जीव को सच्चो उद्धार है। सो महताम अंतःकरण प्रतीत्यापि, वो प्रतीति क्या है उनकी? वो प्रतीति ये है कि तत् जलम, वो जो जल है वो अन्येभ्यो जलेभ्यो विशिष्यते। एंड देयरफॉर माय डियर, जो अपन अपने यहाँ पे कोई नल के पानी सु भरी भरी जो तुम्हारी झाड़ी दी है, वहां में जब यह प्रकार की भावना रख दोगे तो तज्जल अन्य जलेभ्यो विशिष्यते करके वो झाड़ी को जल जो है अपना उद्धार कर जाए। नहीं तो तुम्हारे कॉर्पोरेशन के नल को पानी जो है वो कैसे कर जाएगा? ये बात समझो, ये पंक्ति में ये बात टिकी हुई है। दृष्टांत समझे बात के साथ दार्ष्टान्तिक में यह बात को लगाओ कि क्यों अपने यहाँ झाड़ी को जल को इतना महात्म्य है। वो झाड़ी को जल कोई साधारण जल नहीं है, पर ये जब भावना क्रिएट करोगे
तब स्वर्गापवर्ग रूपात फलानि विशिष्यते, ये बात क्लियर होगी। क्या ये कह रहे हैं कि महताम अंतःकरण प्रतीत्या तज्जलम अन्येभ्यो जलेभ्यो विशिष्यते इत्यर्थः। एवं येषां हृदि भगवत सान्निध्यम, यासु जिनके हृदय में भगवान को सानिध्य है, ते भक्ताः अन्येभ्यो विशिष्यन्ते, डर के वो लोग, वो भक्त में और सामान्य लोगों में यही डिफरेंस आता है, क्योंकि उनके हृदय में श्री प्रभु विराज रहे हैं। यानी वो अपने आप प्रमाण आवे कि नहीं कि वो संप्रदाय, अन्य संप्रदाय के रहते जीव गोस्वामी जब आए श्री महाप्रभु के दर्शन के लिए, तो श्री महाप्रभु ने कहीं अंदर जाकर के अक्का बाबू के कसम इनको महाप्रसाद पे हो तो लाकर के दो, ये आए जीव गोस्वामी क्या चैतन्य महाप्रभु चैतन्य, तब उनने कही क्या कमाने कही आज्ञा करी क्या ऐसा मतलब कसम भगवत उच्छिष्ट नहीं है, तो कही कि नहीं इनको कुछ भी जो अगर अनप्रसादी है असमर्पित है तो भी इनको दो, इनके हृदय में प्रभु विराज रहे, तो जो भी है लेंगे वो प्रभु उच्छिष्ट ही जाएगा इनके। अतएव मल्लिंग भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम इति भगवता उत्तम। याद ये श्री महाप्रभु ने श्री भगवान आज्ञा वहां कर रहे हैं कि मल्लिंग मद भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चनम, मल्लिंग मेरे चिन्ह मेरे स्वरूप, लिंग माने चिन्ह स्वरूप, मद भक्त जन जो मेरे भक्त जन है उनको दर्शन स्पर्शन अर्चन, जो उनके साथ जो व्यवहार है, अर्चन यहाँ उनके मतलब जो अपन आओ भगत जब कह रहे बात मल्लिंग वाक्य लिए तो अर्चन जो है वो पूजा है हमें, अर्च जो धातु है वो पूजा के अर्थ में अर्च पूजा है, और भक्त के लिए ऑब्वियसली तुमको आदर तो होना ही चाहिए, तो वो आदर सहित जो सत्कार कर रहे हो वहीं वो उनको जो है अर्चन है, उनको उनकी पूजा है। तो मल्लिंग पद भक्त जन दर्शन स्पर्शनार्चन, ये बात श्री प्रभु ने श्री उद्धव को भागवत धर्म के उपदेश के अंतर्गत की बात, और फिर आगे कहो कि एवं धर्म मनुष्याणाम उद्धव आत्मनिवेदनाम वही संजायते भक्ति पुण्योत्वस्य अवशिष्यते इति भगवता उत्तम।